रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सहरापुर। चारों तरफ सिर्फ सुनहरा रेत का समंदर, जो दिन में जलता और रात में ठंडा हो जाता। गांव से काफी दूर एक पुराने खंडहर में एक विशाल प्राचीन बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के नीचे इतनी गहरी फैली हुई थीं कि लोग कहते थे ये जड़ें सीधे पाताल तक पहुंचती हैं, जहां राक्षसों की दुनिया है। वृक्ष की डालियां इतनी घनी कि दिन में भी छाया काली लगती। बड़े बूढ़े शाम होते ही बच्चों को डराते। उस बरगद के पास कभी मत जाना, वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है, एक धर्म रक्षक जो कभी ब्राह्मण था। सदियों पहले उसे श्राप मिला था। वह ज्ञानी था, लेकिन गुस्से में एक निर्दोष की जान ले ली। अब वह राक्षस बनकर सोया रहता है। कोई उसकी सुगंध पकड़ ले तो जाग जाता है, और जो जागा वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए सूरज ढलते ही गांव वाले अपने घरों में कैद हो जाते। रात का सन्नाटा इतना गहरा कि सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से भेड़ियों की आवाजें। कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन गांव के सबसे किनारे पर एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी शबाना। वह एक खूबसूरत लड़की थी, गोरी चमड़ी, काले घने बाल और आंखें जैसे चांद की झील। उसकी मां कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी। हर सांस में दर्द, हर रात बुखार चढ़ता। डॉक्टर ने कहा था बड़ी दवा चाहिए, शहर से हजारों रुपए लगेंगे, नहीं तो। और बात अधर में छोड़ दी। शबाना दिन रात मेहनत करती। वह चूड़ियां बनाती और बेचती, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां जो चमकती जैसे तारे। उसकी मां ने कभी सिखाया था यह हुनर। अब शबाना 5-6 गांवों तक घूमती। उसकी आवाज मधुर थी। चूड़ियां लो बहनों, लाल हरी नीली, प्यार की चूड़ियां। लोग खरीदते, लेकिन कमाई इतनी कि दवा, रोटी और छोटे खर्चों में उड़ जाती। बचत बस सपना। शबाना को एक शौक था। जब वह निकलती तो बालों में गुलाब की ताजा पंखुड़ियां लगा लेती। उनकी खुशबू इतनी मादक कि हवा में मीलों तक फैल जाती। लोग कहते शबाना आ रही है, हवा महक रही है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये खुशबू कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। एक दिन ऐसा हुआ, शबाना बहुत दूर के गांव तक चली गई। वहां बाजार में चूड़ियां खूब बिकी। औरतें घेर कर खड़ी हो गईं। ये वाली दो, वो वाली दो। शाम हो गई। लौटते वक्त सूरज डूब चुका था। आकाश में चांद निकला, लेकिन बादलों में छिपा। रास्ता खंडहर से होकर जाता था। शबाना ने सोचा जल्दी चलूंगी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंची, हवा रुक गई। उसकी गुलाब की खुशबू बरगद के वृक्ष तक पहुंची। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर सोया ब्रह्म राक्षस अचानक हिला। उसकी नाक फड़की, आंखें खुली, लाल जलती हुई। ये क्या? इतनी ताजा, इतनी मीठी खुशबू। सदियों बाद वह बुदबुदाया। वह कभी एक ब्राह्मण था, नाम था वेदांत, ज्ञान का सागर, लेकिन एक गलती से श्रापित। अब राक्षस, काला शरीर, लंबे नाखून, आंखों में आग, लेकिन दिल में अभी भी इंसानी भावनाएं दबी हुई। वह नीचे उतरा। साया लंबा, डरावना। शबाना को दूर से देखा। उसकी खूबसूरती ने उसे स्तब्ध कर दिया। इतनी सुंदर, जैसे देवी, मेरी सदियों की प्यास। वह उसके चारों ओर घूमने लगा। शबाना ने महसूस किया कोई है। पीछे मुड़ी। दूर दीवार के पीछे लाल आंखें चमकी। वह डर गई, दिल धड़का, दौड़ पड़ी। रेत में पैर फिसलते रहे। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। सांसें तेज। मां, मैंने क्या देखा? कोई शैतान? मां ने कमजोर आवाज में कहा, सो जा बेटी, सपना होगा। शबाना बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। रात गहरी हुई, सन्नाटा। तभी खिड़की से ठंडी हवा। शबाना की नाक में अपनी खुशबू के साथ एक और गंध, पुरानी, धुएं सी, मिट्टी सी। अचानक उसके गाल पर ठंडी उंगलियां फिसली, होंठों पर स्पर्श, आंख खुली। वह खड़ा था, ब्रह्म राक्षस, काला साया, लेकिन आंखों में अब आग नहीं, एक अजीब सी चमक। शबाना चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। डर मत सुंदरी, वो बोला, आवाज गहरी लेकिन मधुर। मैं वेदांत हूं, तेरी खुशबू ने मुझे जगाया। सदियों से मैं सोया था, अब तू मेरी है। उसने हाथ बढ़ाया, शबाना के बाल छुए, फिर गाल, फिर होंठ। शबाना कांपी। जा, मुझे छोड़। लेकिन वह नहीं हटा। झुका, उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक ठंडा लेकिन जलता हुआ किस। शबाना की आंखें बंद हो गईं। एक पल को डर, फिर एक अजीब सी मधोशी, जैसे सदियों की प्यास उसके अंदर बह रही हो। वह पीछे हटी। नहीं,
ब्रह्म राक्षस मुस्कुराया। तू नहीं जानती, ये प्यार है, कल फिर आऊंगा। और गायब हो गया। सुबह हुई, शबाना नहाई, मुंह धोया, बाल संवारे, लेकिन गुलाब नहीं लगाया। फिर चूड़ियां लेकर निकली, लेकिन अब हर जगह उसे लगता कोई पीछे है। बाजार में, रास्ते पर, पेड़ की छांव में। शाम को घर लौटी, थकी हुई, रात हुई, वह फिर आया। इस बार बातें की। मैं कभी इंसान था, शबाना, ज्ञान का पुजारी, लेकिन श्राप ने मुझे यह बना दिया। तेरी खुशबू ने मुझे याद दिलाया जिंदगी क्या है। शबाना डरी हुई सुनती, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। धीरे धीरे बातें बढ़ी। वह उसके पास बैठा, हाथ थामा। तेरी आंखें जैसे मेरी पुरानी यादें। फिर झुका, किस किया, इस बार लंबा। शबाना का दिल तेज धड़का, ठंडे होंठों में गर्माहट। वह विरोध नहीं कर पाई। मधोशी छा गई, जैसे दुनिया रुक गई। उसके हाथ उसके कंधों पर। शबाना की सांसें मिली। एक पल को वह भूल गई, ये राक्षस है, बस एक अकेला प्रेमी लगा। मैं तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वह बोला, बस साथ रह। शबाना रोई। मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसा चाहिए, मैं मदद करूंगा, उसने वादा किया। कई रातें ऐसी गुजरी। दिन में शबाना चूड़ियां बेचती, रात में वह आता। बातें, स्पर्श, किस, मधोशी के पल। शबाना पहले डरती, फिर आकर्षित होती। उसकी आंखों में अब प्यार झलकता। तू अलग क्यों है वेदांत, तू राक्षस नहीं, इंसान लगता है। एक रात वह और करीब आया, उसके गले में बाहें डाली। आज रुक मत, वह बोला। शबाना की आंखें बंद, उनके होंठ मिले, शरीर छुए, ठंडी गर्माहट, मधोशी का तूफान। जैसे समय थम गया, सदियों का अकेलापन उस पल में घुल गया। शबाना ने महसूस किया, यह प्यार है लेकिन खतरनाक। लेकिन दिन बीतते गए। शबाना अब घर से कम निकलती, चूड़ियां बिकना कम, पैसे खत्म। मां की हालत बिगड़ी। एक रात मां ने आखिरी सांस ली। शबाना टूट गई, रोती रही। उसी रात वेदांत आया। शबाना, मैंने नहीं किया, यह कुदरत है। शबाना ने कहा, अगर प्यार है तो मां को ला दे। वह चुप, नहीं कर सकता, लेकिन तुझे आजाद कर सकता हूं। उसने हाथ थामा। आखिरी किस, वादा कर गुलाब मत लगाना, वरना फिर जागूंगा। शबाना ने हामी भरी। अगले दिन वह गांव छोड़कर शहर चली गई। नई जिंदगी, सुगंधित तेलों की दुकान, खुश। लेकिन कभी कभी हवा में रेत की गंध आती तो लगता वेदांत देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। और बरगद का वृक्ष आज भी खड़ा है। रात में डालियां हिलती, इंतजार में, एक खुशबू का, एक प्यार का, जो अधूरा रह गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां ब्रह्म राक्षस है। खुशबू सुनकर जागता है और प्यार में डुबो देता है। समाप्त। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी के लिए कमेंट में हाय लिखें।